सोच आज से 450 साल पहले की जिंदगी, न क्रेन, न बिल्डोजर, न स्टील मशीन और न ही मॉडर्न इंजीनियरिंग। फिर भी इंसानों ने एक ऐसी इमारत बना दी जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग वंडर्स में से शामिल है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें 23 लाख से ज़्यादा पत्थर लगे। कुछ पत्थरों का वजन 70 टन तक था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर ग्रेट पिरामिड किसने और कैसे बनाए? जब भी इजिप्ट का नाम आता है सबसे पहले दिमाग में पिरामिड की तस्वीर आती है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इन्हें देखने के लिए इजिप्ट जाते हैं। लेकिन जितनी मशहूर ये पिरामिड है उतनी मशहूर इनकी राज भी। कुछ लोग कहते हैं ये एलियंस ने बनाया, कुछ कहते हैं इंसान उस वक्त इतनी एडवांस इंजीनियर कर ही नहीं सकते। लेकिन सच क्या है, आज हम फैक्ट और थ्योरीज दोनों देखेंगे। लगभग 2560 बीसी में इजिप्ट के फेरो कुफू ने अपनी मकबरा बनाने का हुक्म दिया। रिसर्च के मुताबिक इस पिरामिड को बनाने में 20 से 30 साल लगे। 20 लाख लाइमस्टोन और ग्राइंड ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए। हर ब्लॉक का एवरेज वजन 2 से 3 टन था। लेकिन किंग चैम्बर का कुछ ग्राइंड ब्लॉक्स का वजन 50 से 70 टन तक था। सबसे हैरानी की बात, यह ग्राइंड आसमान से लाया गया था जो से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। न ट्रक्स, न क्रेन, न मॉडर्न मशीन। फिर भी इतनी भारी पत्थर इतने दूर से कैसे लाए गए और इतनी बुलंदी तक कैसे उठाए गए? आते हैं थ्योरी पर, रैंप थ्योरी। साइंटिस्ट के सबसे मशहूर थ्योरी के मुताबिक इजिप्शियंस ने पिरामिड के बाहर एक बहुत बड़ा रैंप बनाया था। मजदूर लकड़ी की स्लेड्स पर पत्थर रखते और रस्सी की मदद से धीरे धीरे उन्हें ऊपर खींचते। ये थ्योरी काफी लॉजिकल लगती, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आज पिरामिड की हाइट 146 मीटर थी, तो रैंप उसे भी ज्यादा लंबा होता और आज तक इतना बड़ा रैंप कभी नहीं मिला। तो सवाल उठता है, अगर रैंप था तो गया कहाँ? थ्योरी नंबर 2, इंटरनल रैंप। फ्रेंच आर्किटेक्ट जैन हुडन ने एक अलग थ्योरी दी। उनका कहना है पिरामिड के बाहर नहीं बल्कि अंदर स्पिरल रैंप्स बनाए हुए थे। पत्थर उनकी जरिए ऊपर ले गए। कुछ स्कॉलर्स इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज तक इसका भी कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिला। थ्योरी नंबर 3, अब बात करते हैं इस सबसे मशहूर थ्योरी। कई लोग कहते हैं उस जमाने में इंसान की इतनी परफेक्ट इंजीनियर कर ही नहीं सकते, इसलिए जरूरी एलियन या किसी एडवांस सिविलाइजेशन इनकी मदद की होगी। लेकिन आज तक किसी भी आर्कोलॉजिकल या साइंटिफिक रिसर्च में इसका कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए एक्सपर्ट्स इस थ्योरी को भी सिर्फ स्पेकुलेशन मानते हैं। न्यू डिस्कवरीज। 2017 में साइंटिस्ट ने मॉल स्कैनिंग नाम की एक टेक्निक से पिरामिड को स्कैन किया। इस स्कैन में किंग गैलरी के ऊपर बहुत बड़ा हाइड एंड वाइड मिला। हैरानी की बात है, इस जगह का किसी को पहले पता ही नहीं था। ये चैम्बर किस लिए बनाया गया था, कंस्ट्रक्शन के लिए, या इसके अंदर अभी भी कोई राज छुपा है? 4500 साल भी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मिस्ट्री में से एक है। हम जानते हैं इसे फेरो कुफू के ज़माने में बनाया गया। हम ये भी जानते हैं कि इसके लिए लाखों पत्थर इस्तेमाल हुए। लेकिन ये सब इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे किया गया, इसका पूरा जवाब आज भी हमारे पास नहीं। शायद इसीलिए ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसानी तारीख एक ऐसा राज है जो हर रिसर्च के साथ और गहरा होता जा रहा है। अब तुम्हारी क्या थ्योरी है? क्या ग्रेट पिरामिड सिर्फ इंसानी मेहनत का नतीजा है या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा दुनिया से छुपा हुआ है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।